जय मिथिला। देखिए आज जो है ना ईपीएस का जो है ना 1 से लेके 5 चैप्टर तक जो भी 2 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे। आप उसको इंपॉर्टेंट बोलिए, रिपीटेड क्वेश्चन जो कि 1-2 साल पूछते रहता है उसी को बोलते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, या उसको आप वीवीआई भी बोल सकते हैं। समझे? देखिए आपका जो टीचर लिखाए होंगे या टीचर गेस करे करे होंगे तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन लेकिन एक बात याद रखिए कि एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या फिर जो चीज़ रटना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना ही रटिएगा। टीचर बताए हैं तो बहुत अच्छा है, वो आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आए तो उसका भी जवाब दे सकते हैं सोच सोच के। लेकिन इस सब को जितना भी बताए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ रट जाइए, ताकि आपको 1 मिनट भी वो एग्जाम हॉल में सोचना न पड़े। समझे? 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर दे दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। समझे? हम रिपीटेड लिए हैं वही क्वेश्चन सब देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट, आपका टीचर भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए आप, 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, रट जाइए। और जो टीचर दिए हैं वो सबको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आपको पहला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी और उद्यमिता के बीच क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन हम लिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आप उसको रटिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, टिक लगा लीजिए और इसको रट जाइए आप पूरी तरीक़ा से। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन पूछेगा तो सटीक जवाब दे सकते, पूछना ना पड़े आपको किसी से या फिर आपको सोचना ना पड़े। समझे? पहला ये हो गया। दूसरा आपको व्हाट इज एनवायरनमेंट, वातावरण से आप क्या समझते हैं। फिर देखिए आपको तीसरा नंबर क्या है, व्हाई मार्केट असेसमेंट इज नेसेसरी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों जो आवश्यक है, कि बाजार का अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा कुछ भी चीज़। तो एक जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो बाजार का मूल्यांकन करता है, इसका आप लिखिएगा आंसर। फिर देखिए अब 4 नंबर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट एनवायरनमेंट, बाजार वातावरण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखिएगा। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। समझे? एक सेकंड, चलिए ठीक है। व्यावसायिक अवसर की पहचान के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, मतलब लिखिए 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा कम से कम तो हो जाएगा इसमें, क्योंकि 2 मार्क्स में 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। फिर आपको आता है कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कौन है, एक उद्यमी कौन है, इसका आंसर आप जो है परिभाषा में भी लिख सकते हैं, परिभाषा में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा इसका। 6 नंबर का 7 में देखिए आपको एक चीज़ समझिए ना कि ये 60% जो है मिक्सचर रहता है, अकाउंट का और बीएसटी का मिक्सचर रहता है। कौन चीज़? ईपीएस, इसलिए टीचर सभी नहीं पढ़ाते रहता है। एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेटिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब क्या, एक उद्यम की स्थापना के निष्पादन में किन्हीं 2 चरणों की व्याख्या कीजिए, इनमें से कम 2 चरण की व्याख्या करिएगा आप। समझे? फिर देखिए अब 8 नंबर में क्या है, डिफाइन स्ट्रेटेजिक या सामरिक या राजनीतिक, दोनों हो सकता है आपको बुक के अनुसार। देखिए सामरिक लिखा होगा या राजनीति लिखा होगा, को परिभाषित करें, इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको 9 नंबर में आता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, विपणन के क्षेत्र का वर्णन करें, कितना स्कोप है मार्केटिंग का वो बताइए आप। समझे? कितना स्कोप है वो बताइए आप। 9 नंबर एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का विपणन का दीजिए आप, इसका लिख दीजिए आप। 9 नंबर तक हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपको 10 नंबर हम दिखा रहे हैं आपको। 10 नंबर में देखिए आपको क्या है, व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब व्यवसाय के अवसर से आप क्या समझते हैं। समझे? व्यवसाय के अवसर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि टिक लगा लीजिएगा, व्हाई द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एसेंशियल, जब हम बनाने लेते कुछ भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों जरूरी है, इसका आंसर आप 2 से 3 पॉइंट तो कम से कम लिख दीजिएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों जरूरी है, या उसको और आप दूसरा नाम से लिखा बोला जाता है कि परियोजना रिपोर्ट क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है 2-3 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आपको कम से कम 3 पॉइंट याद कर लीजिए, अगर मान लीजिए 1 पॉइंट भूल भी जाइएगा तो 2 पॉइंट कम से कम आप लिख सकते हैं इसमें 4 नंबर में। समझे? फिर देखिए आपको 12 नंबर में क्या है, व्हाट आर द मेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि पर्यावरण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें भी आपको पॉइंट में आंसर देना पड़ेगा कि पर्यावरण का मुख्य प्रकार कौन कौन है। आपको 2 है, एक्सटर्नल इंटरनल जो है वो आप लिख दीजिएगा। 12 नंबर 13 नंबर आप देखिए, वाई मार्केट असेसमेंट इज नेसेसरी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी उद्यमी के लिए बाजार का आकलन क्यों जरूरी है, इसका शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, एज ए थिंक पिछले भी हम बताए थे, आप देख लेते हैं। हाँ बस ये आपको रिपीटेड है। 13 नंबर आप काट दीजिए क्योंकि 3 नंबर हम उसको बता दिए हैं कि वाई मार्केट असेसमेंट इज नेसेसरी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। आगे का भी हम बता देंगे 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला पूरे बुक का। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप अकाउंट
और BST अच्छा से पढ़े होंगे तो इसमें EPS में ज़्यादा दिक्कत नहीं होते रहता है, और टीचर सब भी ज़्यादा नहीं बताते रहता है, क्योंकि समझता है कि आपको जो है अकाउंट अगर पढ़ा रहता है विद्यार्थी और BST पढ़ा रहता है तो इसमें जो है 1 महीना में भी हम खत्म कर सकते हैं। कौन चीज़? EPS में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, 1 महीना में खत्म कर देगा आपको। तो ये बात याद रखिएगा भाई कि अकाउंट अगर BST आपका तैयारी है तो इसमें ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा समझना भी नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा इसमें पूछता भी नहीं है, क्योंकि 30 मार्क्स का आपको क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, और 70 मार्क्स का आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए बोलता है। समझे? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, और जो इंपॉर्टेंट बच गए हैं वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच।